नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर फूल वगैरह, कलियाँ वगैरह नहीं आ रही हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की कोई न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है? उस पे कोई नया विकास देखने को नहीं मिल रहा है, उस पे कोई विकास का मतलब है कि उस पे कोई न्यू ब्रांच नहीं आ रहा है। ब्रांच नहीं आएँगे तो फिर फूल और कलियाँ तो आएँगी ही नहीं। तो उसके लिए कुछ डालना पड़ता है तब जाके फूल और कलियाँ आती हैं। अगर नहीं डालेंगे तो इक्का-दुक्का, गिना-गिना आएगा, उसके बाद फिर वही बंद हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको आप डालेंगे तो हैवी मात्रा में फूल आएँगे। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने डाला है और हैवी मात्रा में फूल आए। मात्र वो ₹2 की चीज़ मिलती है और उससे इतने फ़ायदे हैं कि अगर आपका पौधा बीमार है तो वो भी सही हो जाएगा। अगर किसी फंगस का अटैक हो गया उस पौधे पर तो वो भी सही हो जाएगा। तो बता दें कि 1-2 की चीज़ और उसके हज़ारों फ़ायदे हैं। अगर मैं फ़ायदे गिनवाने बैठ जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि वो ₹2 की चीज़ क्या है और उसको इस्तेमाल करना कैसे है। तो देख सकते हैं ये छोटा-सा दिखने वाला व्हाइट सी चीज़ ये एलम है या फिटकरी कहिए। इसका उपयोग आप उस पौधे में कर सकते हैं जो पौधा काफ़ी समय हो गया लगाए हुए और उस पे कोई न्यू आपको ब्रांच देखने को नहीं मिल रही है। उस पे कोई भी कलियाँ नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, जड़ों का विकास नहीं हो रहा आपके गुड़हल के पौधे में। तो इस फिटकरी को डालने से जड़ों का विकास जब होगा तो ऑटोमेटिक न्यू इस पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब जड़ें ही नहीं बनती हैं पौधे में तो न्यू ग्रोथ होती ही नहीं है। और आप बता दें एक चीज़ और कि इसको नर्सरी वाले अक्सर डालते हैं तो उनको आपने नोटिस किया होगा कि उनका छोटा-सा छोटा जो पौधा होता है और छोटे से छोटे गमले में होता है वह फूल देता है। यही एक कारण होता है जिसकी वजह से उनका पौधा छोटे से गमले में भी फूल देता है और इतना स्वस्थ रहता है, उसकी पत्तियाँ बड़ी-बड़ी रहती हैं, फूलों का साइज़ भी बड़ा रहता है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं नर्सरी से ले आई, वहाँ तो अच्छे से था, खिलता था, आपके यहाँ 15 दिन खिलेगा, उसके बाद धीरे-धीरे करके वह मर जाता है। तो फिटकरी डालने से बता दें कि अगर प्लांट में जितनी भी समस्याएँ, चाहे मिट्टी में हो चाहे मिट्टी के ऊपर हो, सारी समस्याओं को ये दूर कर देता है। और एक चीज़ और बता दें कि अगर पौधा ये फिटकरी डालने के बाद भी अगर स्वस्थ नहीं है, तो कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो चलिए कारण बता दूँ, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद यह खाद डालेंगे, तो खाद फ़ायदा भी करेगा और बम्पर फ्लावरिंग भी करेगा। ठीक है? तो सबसे पहले ये बता दूँ कि अगर आप नर्सरी से लाते हैं, तो एक चीज़ और चेक करिएगा, कभी-कभी नर्सरी वाले प्लांट में बकेट लगाए रहते हैं, काले रंग की टोकरी होती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं निकालेंगे तो उसके कारण भी कभी-कभी वो पौधा मर जाता है और आप जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जड़ों को बढ़ने नहीं देता है वो टोकरी। टोकरी बहुत ही बेकार होती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? उसके बाद बता दें कि अगर आप फूल वाले पौधे लगा रहे हो, तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट दिखानी ही पड़ती है, तब जाके उस पे फूल आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाद डाल दिए और उस पे फूल आप पा गए, तो ऐसा कतई नहीं होता है। तो आपने नोटिस किया ही होगा कि वो छोटे से गमले में फूल लेते हैं और वो तो फुल सनलाइट में भी रखते हैं और छोटे से गमले में फूल भी लेते हैं, तो दोनों कारण हुआ। एक तो उसको फुल सनलाइट भी मिल जाता है पौधे को और दूसरा वो यह खाद भी डालते हैं। तो इस खाद को आप डालेंगे तो छोटे से गमले में फूल आएँगे, आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, ठीक है? और जब भी पानी वगैरह डालिए तो पौधों को शावरिंग करते हुए डालिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर किसी मीलीबग का अटैक नहीं होगा। अगर मीलीबग लग जाती हैं तो पौधों के ऊपर जब आप पानी डालेंगे ना तो उसी धुलाई के रास्ते वह निकल के नाली में बह जाएँगी। तो जब भी पानी डालिए तो पौधों को नहलाते हुए डालिए तो पौधे स्वस्थ रहते हैं, डस्ट वगैरह से बचे रहते हैं, तो कोई गंदगी नहीं रहती है, तो पौधे बहुत अच्छे से फूल देने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है? और खाद डालने से पहले एक काम और करना है कि गमले की साफ-सफाई कर लीजिएगा, पीली पत्तियाँ हों उसको उखाड़ के, तोड़ के फेंक दीजिएगा। इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि वही मिट्टी के ऊपर जब गिरते हैं तो फंगस वगैरह का काम करते हैं क्योंकि वो जब सड़ती हैं तो उसी पे स्नेल वगैरह की छोटे-मोटे कीड़े अटैक करते हैं तो जिससे पौधा के विकास में बाधा अवरुद्ध होने लगता है। तो ये सब बातों का आप ख़्याल रखिएगा, साफ-सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। पौधे के ऊपर कोई भी सूखी हुई पत्तियाँ-वत्तियाँ हों तो उसे हटाते रहिएगा, सूखे फूल हटाते रहिएगा ताकि पौधा अपना पूर्ण रूप से विकास करे, न्यू ब्रांच को लाने में, ना कि इन सब पर एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करे। महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करते रहिएगा, इससे ये होता है एक्स्ट्रा जो जड़ें रहेंगी वह हट जाएँगी
और पौधे की मिट्टियाँ जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, जिससे उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा जड़ें भी हट जाती हैं, रूट बाउंड होने का डर भी नहीं रहता है। तो जो भी आप खाद डालते हैं तो वह पौधे को सूट करता है। अब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने से ये भी फ़ायदा होता है कि पौधे का बढ़ चढ़ के विकास होता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि खाद हम डालेंगे कैसे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैं इस एलम के जो एलम है इसको मैं तोड़ूँगी, तोड़ने के बाद जो छोटा हिस्सा है उसी को मैं मिट्टी में डालूँगी, क्योंकि बड़ा हिस्सा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को ज़्यादा एसिडिक बना देगा, जिसके कारण पौधा ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो छोटा से छोटा टुकड़ा ही आपको डालना है। तो देख सकते हैं कि मेरे ये पौधे थोड़ा कम फूल देते हैं और पत्तियाँ इस पे बहुत कम दिख रही हैं। इसका जो दिख रही हैं पत्तियाँ सिकुड़ी हैं, थोड़ा सा वाइट कलर दिख रही हैं। तो ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो आपको भी लगे कि आपकी पत्तियाँ ऐसे पीली हैं, बर्न हैं, सिकुड़ी-पुकड़ी हैं, तो उसमें आप डालिएगा तो हैवी मात्रा में फूल वगैरह आने लगेंगे। लेकिन छोटा टुकड़ा डालिएगा। तो देख ही सकते हैं मैं इतना छोटा टुकड़ा मिट्टी की खुदाई करूँगी और उसी में साइड दबा दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा बारिश हो रहा है। तो बारिश में मिट्टी के इसमें दबा देंगे तो ये धीरे-धीरे गलेगा और अपना धीरे-धीरे असर छोड़ेगा। ठीक है? और थोड़ा-थोड़ा नहीं तो आप चाहें तो इसका लिक्विड बना के डाल सकते हैं, लेकिन जब धूप हो तब। लेकिन बारिश में ना डालिएगा, बारिश में मिट्टी में ही दबा दीजिएगा और वो धीरे-धीरे अपना अपना उसी में गलता रहेगा और अपना असर दिखाता रहेगा। तो आज मैंने 2 गमलों में डाला है, तो दोनों गमले मेरे थोड़े पौधे बीमार थे, उसकी पत्तियाँ व्हाइट हो रही थी। तो ये अक्सर हाइब्रिड गुड़हल में ही हो जाता है ये समस्याएँ। और जब ये समस्याएँ हो जाती हैं तो उसपे कोई न्यू ग्रोथ नहीं होती है, उसपे कोई कलियाँ, कोई ब्रांच वगैरह नहीं आता है। तो आप भी एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा दबा दीजिएगा। आपको बता रही हूँ कि चौथे दिन से आपको बम्पर इसका असर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना सुपर फ़ास्ट असर करता है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, लेकिन समस्याएँ यही होनी चाहिए मैंने जो समस्याएँ दिखाया है। ठीक है? तब जाके आप ऐसे हैवी मात्रा में फूल वगैरह पाएँगे। तो बता दें कि मिट्टी भी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। आपने सब कुछ कर लिया तो मिट्टी भी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। गमले का चुनाव उचित करिएगा जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बना हो, पानी डालें और पानी छन के निकल जाए। और आपके गमले की मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इतनी अच्छी मिट्टी तैयार करिएगा। और समय-समय में मिट्टी के अंदर 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर हर महीने डालिएगा, नहीं तो नीम खली 1 मुट्ठी हर गमले में डालना ना भूलें। इतना अगर कर ले जाएँगे तो आपका पौधा 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।